है आपकी वर्कशीट नंबर 18। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे। साइंस की वर्कशीट है, लिख लेंगे अपना नाम, अपने टीचर का नाम, डेट आप लोग लिख लेंगे। आज इस वर्कशीट में मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चन आंसर्स भी बताऊंगी। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर मिले तो उसके लिए आप हमारी दूसरी वर्कशीट को भी देख सकते हैं। तो देखिए आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन। आज हम पढ़ेंगे रोशनी के बारे में, परछाई के बारे में और उसके रिफ्लेक्शन के बारे में। जो चीज़ रिवर्स होके आती है, कोई चीज़ इधर से गई और यहाँ पे टकरा के जब वो हमारे पास वापस आती है उसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो क्या लिखा है, लाइट ट्रैवल इज अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि लाइट जो है वो हमेशा सीधी लाइन में ही ट्रैवल करती है, वो कभी इस तरह से ट्रैवल नहीं करती है। एक्टिविटी, अब यहाँ आपको एक्टिविटी करने को दिया गया है। लिखा है यूज़ अ पीस ऑफ पाइप, यानी एक पीस ऑफ पाइप लीजिए और या फिर अ लॉन्ग रबर ट्यूब, या एक रबर ट्यूब भी आप ले सकते हैं। यू कैन मेक पाइप, जिससे आप पाइप बना सकते हैं। ऑफ अ चार्ट पेपर ऑल्सो, और इसी के साथ साथ आप चार्ट पेपर भी ले सकते हैं। चाहे कोई भी चीज़ ले ले, चाहे एक पाइप का सीधा टुकड़ा ले लें, चाहे चार्ट पेपर ले लें, चाहे एक रबड़ का पीस ले लें। ठीक है, और उसको एक पेपर के ऐसे एक पाइप की शेप को दे दे। उसके बाद लिखा है लाइट अ कैंडल एंड फिक्स्ड इट ऑन अ टेबल एट वन एंड, नाउ लुक एट द कैंडल थ्रू द स्ट्रीट पाइप। अब आपको क्या करना है, टेबल के ऊपर एक जगह पे कैंडल को फिक्स करके जला देना है। ठीक है, उसके बाद आपको स्ट्रेट पाइप से उसको देखना है और आपको बताना है क्या वो दिखी, वो बिल्कुल दिखेगी। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, नाउ बाइंड, फिर उसको क्या करना है, बाइंड करना है उस पाइप को, यानी हल्का सा फोल्ड कर लेना है। ठीक है, एंड लुक एट द कैंडल थ्रू द पाइप। अब आप इस पाइप से दोबारा से कैंडल को देखने की कोशिश करिए तो आपको कैंडल नहीं दिखेगी। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि लाइट एक सीधी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, ना कि इस तरह से कर्व में। ठीक है, चलिए तो अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ आपका जो क्वेश्चन लिखा है, लेट्स प्रैक्टिस करके यहाँ लिखा है इज द कैंडल विजिबल फ्रॉम द स्ट्रेट पाइप। तो आप लिख देंगे यस, यानी कि क्या स्ट्रेट पाइप के अंदर से आपको कैंडल दिख रही थी, तो आप सिर्फ इसका आंसर लिखेंगे यस। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा व्हाट हैपेंड, क्या हुआ व्हेन यू बाइंड द पाइप, जब आपने उस पाइप को मोड़ दिया, एंड ट्राई टू सी द कैंडल, और आपने कैंडल को देखने की कोशिश करी, तो उस वक्त आपको क्या हुआ, मतलब आपको कैंडल दिखी नहीं दिखी। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे वी डोंट सी द कैंडल दैन, यानी तब हमने उस कैंडल को नहीं देखा। तो डिड नॉट है ना, आप ऐसे डिड नॉट को ऐसे करके डिड, ठीक, और LOT नॉट ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी पे है। इस तरह से भी डिड नॉट लिख सकते हैं और इस तरह से भी डिड नॉट लिख सकते हैं, दोनों का मतलब सेम होता है। पिछली बार हम लोग ने ग्रामर की वर्कशीट में इस बारे में डिस्कस किया था, है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। यहाँ लिखा हाउ टू मेक पिन होल कैमरा, यानी पिन होल कैमरा हम कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने लिखा कट आउट वन एंड ऑफ कार्डबोर्ड, यानी कार्डबोर्ड बॉक्स का एक हिस्सा आप कट कर दें, एंड फिक्स अ ट्रेसिंग पेपर और ऑयल पेपर ओवर द ओपन एंड, यानी जिस तरफ से ये आपने खोला था इस तरफ आप ऑयल पेपर, ट्रेसिंग पेपर या बटर पेपर इस तरह से कुछ भी लगा दें। ठीक है, जो चिकनी चीज़ होती है यही चीज़ों में से कुछ आप लगाएंगे। क्या लिखा, मेक अ स्मॉल होल एट द सेंटर ऑफ द अपोजिट फेस ऑफ द बॉक्स, इसके अपोजिट फेस यानी इस तरफ जो आपका है इसमें आपको एक छोटा सा छेद बनाना है, बिल्कुल बीचों बीच में। Then point the hole toward a bright object like a candle, flame or a tree। ठीक है, यानी अब आपको क्या करना है, उसके सामने एक चमकदार वस्तु रखनी है, जैसे कि मान लीजिए कैंडल रखना है, या फिर कोई फ्लेम यानी लौ रखनी है, जैसे ये मोमबत्ती की लौ होती है ना, या फिर एक पेड़ रख देना है रोशनी के टाइम पे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 4th पॉइंट यू विल सी एन इंटरविड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द ट्रेसिंग पेपर स्क्रीन, यानी कि जो आपने ये ट्रेसिंग पेपर की स्क्रीन बनाई इस पर आपको इन्वर्सिव इमेज दिखेगी, यानी कि उस चीज़ की उल्टी परछाई दिखेगी। कैसी परछाई दिखेगी, उल्टी। और इसकी दो खास बातें, एक तो ये आपको उल्टी दिखेगी, दूसरी ये आपको कलरिंग दिखेगी। जबकि परछाई यानी शैडो जिसे हम कहते हैं तो वो कैसी होती है, वो ब्लैक होती है ना। और यहाँ पे जो आपको परछाई की बात हो रही है वो आपको कलरिंग दिखेगी, यानी वो परछाई नहीं है, वो एक इमेज है ना।
चलिए अब यहाँ लिखा है फाइंडिंग ऑफ अ पिन होल कैमरा, यानी कि कुछ बातें ऐसी हैं जो हम पिन होल कैमरा में देखते हैं कि कैसे ही ऐसा काम हो रहा है, ये इमेज उल्टी क्यों बन रही है। तो चलिए इसको जानते हैं। यहाँ लिखा है पॉइंट नंबर 1, इमेज आर इन्वर्सिव अपसाइड डाउन, यानी कि आप देख सकते हैं कि इमेज जो है, जो चीज़ है उसकी उल्टी बनती है। दिस इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है, लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है। ठीक है, द रे ट्रैवलिंग फ्रॉम द टॉप एंड द बॉटम, यानी कि वो रे जो ऊपर से और नीचे से, टॉप माने ऊपर और बॉटम माने नीचे, है ना। तो वो रेज जो टॉप से और बॉटम से जाएंगी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट की क्रॉस द पिन होल, वो जाके पिन होल में कट करेंगी एक दूसरे को। ठीक है, एंड कंटिन्यू टू मूव अ स्ट्रेट लाइन, और सीधी स्ट्रेट लाइन में, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ से गई और ये यहाँ से गई, निकली सीधी, लेकिन पिन होल पे एक दूसरे को इन्होंने इंटरसेक्ट किया यानी काटा। ठीक है, जब ये एक दूसरे को काटेगी तो क्या होगा, द इमेज आर नॉट टू ब्राइट, यानी इमेज जो है वो ब्राइट नहीं होगी, बहुत चमकदार, बहुत क्लियर नहीं होगी, बिकॉज ऑफ लिटिल लाइट एंटरिंग थ्रू द स्मॉल होल, क्योंकि वो स्मॉल होल जो है आपका पिन होल, उसका नाम ही पिन होल है ना, तो उसमें बहुत कम, बहुत मामूली सी लाइट ही पास हो पाती है, इसलिए जो आपको इमेज दिखेगी वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होगी। आगे क्या लिखा है, द इमेज आर कलर्ड, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन एन इमेज एंड अ शेडो, यानी कि ये जो इमेज है ये आपकी कलरफुल होगी, और यही डिफरेंस है किसमें किसमें, इमेज में और शेडो में। क्यों, क्योंकि शेडो जो होती है किसी चीज़ की परछाई वो काली होती है, वो एग्जैक्टली वही बनती है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ आपने तो एक ऑब्जेक्ट रखा, यहाँ से लाइट मारी, तो यहाँ जो बनेगी ये होगी शेडो, और अगर आपने यहाँ से लाइट मारी और यहाँ जाके टकरा के जब ये यहाँ परछाई बनाएगी तो ये होगा आपका ये आपका कहलाएगा इमेज, ये वाली रिफ्लेक्शन। यानी यहाँ आपका शीशा था, आपने इधर से टॉर्च मारी, शीशे पे गई और फिर एग्जैक्टली उतनी ही डिग्री पे वो वापस जाके एक अपनी इमेज बनाएगी, तो वो आपकी कहलाएगी क्या, आपका ये रिफ्लेक्शन कहलाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग घर पे करके देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि मैम क्या कहना चाह रही है। अब देखिए आगे क्या लिखा है, इसको पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ लिखा है नेवर एवर लुक डायरेक्टली एट द सन, यानी कभी भी हमें सूरज को डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए। ये तो आप सब जानते हैं, क्यों, क्योंकि उससे हमारी आई साइट वीक हो जाती है और जो उसकी रेज है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। आगे लिखा है परफॉर्म एक्टिविटीज़, यानी कि जो ऊपर आपको एक्टिविटीज़ दी गई है इन द प्रेजेंस ऑफ योर एल्डर पेरेंट्स, यानी अपने बड़ों या माता पिता की मौजूदगी में ही इन सारी एक्टिविटीज़ को आप लोग करेंगे। ओके, चलिए तो आज की वर्कशीट को हम लोग यही करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।